सफर पर। और यहाँ पर सबसे पहले पोकेमोन से हमारा काउंटर होता है जो कि पीजी रहता है, तो इसको मैं जल्दी से कैच कर लेता हूँ। और इसको कैच करने के बाद में मैं जल्दी से आगे चला जाता हूँ क्योंकि मुझे अभी और भी बहुत सारे पोकेमोन पकड़ने हैं। और यहाँ पर आगे जाने पे हम लोगों को ओटिस दिखाई देता है, तो इसको भी मैं यहाँ पर कैच कर लेता हूँ। और इसको कैच करने के बाद भी हमको रेटाटा दिखाई देता है, तो इसको भी मैं कैच कर लेता हूँ। और इसके बाद हम लोग वेरेडियन सिटी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में हम लोग को एक अंकल दिखाई देते हैं जिनसे बात करने के बाद में ये पता चलता है कि हमको प्रोफेसर ओक के लिए पार्सल लेके जाना है। तो मैं जल्दी से प्रोफेसर ओक के लिए पार्सल लेके चला जाता हूँ उनके लैब पे। और यहाँ पर आने के बाद में प्रोफेसर ओक का उनका पार्सल दे देता हूँ। और इसी बीच गैरी भी यहाँ पर आ जाता है और ये हमसे बैटल कर लेता है और ये ईवी को निकालता है हमसे फाइट करने के लिए। तो मैं भी अपने पिकाचू को भेज देता हूँ इसके साथ में फाइट करने के लिए। और यहाँ पर थंडर शॉक अटैक करने के लिए बोल देता हूँ पिकाचू को। तो ईवी की हेल्थ तुम लोग देख सकते हो और ईवी ने टैकल यूज कर दिया है मेरे खिलाफ, बट ये उतना ज्यादा हेल्थ कम नहीं कर पाया मेरे ऊपर। और एक लास्ट थंडर शॉक अटैक मैं इसको दे देता हूँ और इसी के साथ में हम लोग ये बैटल भी जीत जाते हैं। और जैसे ही इसको हम लोग हराते हैं ये तो बहुत ज्यादा भौचक्का रह जाता है, जैसे कि हम इसको हरा ही नहीं सकते थे। तो बस और क्या, मैं यहाँ से चला जाता हूँ अपने एडवेंचर पे। और इस जंगल में यहाँ पर पोकेमोन पकड़ते पकड़ते हमको एक बच्चा मिल जाता है जिससे हमारी फाइट होती है। इसके पास रेटाटा होता है और पिकाचू ने इसके ऊपर थंडर शॉक अटैक कर दिया जिससे इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और ये तो पिकाचू को टैकल अटैक देता है, इससे हम लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक और थंडर शॉक अटैक हम लोग रेटाटा पे कर देते हैं और इसी के साथ में इस बच्चे को भी हम लोगों ने हरा दिया। और इस जंगल में घूमते घूमते हम लोगों को नीडोरैन दिखाई देता है, तो इसको भी हम लोग पोकेबॉल फेंक के जल्दी से कैच कर लेते हैं। और इसको पकड़ने के बाद में हम लोग आगे चले जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते वेरेडियन सिटी के जिम के पास आ चुके हैं, बट इस जिम में ताला लगा हुआ है। इस जिम में कोई भी नहीं है अभी, तो हम लोग जिम फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हम लोग आगे चले जाते हैं और भी एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते वेरेडियन फॉरेस्ट पे आ चुके हैं जहाँ पर हम लोगों को बटर फ्री दिखाई देती है और ये 5 लेवल की है। तो जल्दी से इसके ऊपर मैं पोके बॉल फेंक देता हूँ, लेकिन ये पोके बॉल पे कैच ही नहीं हो रही है। तो इसके ऊपर मैं बार बार पोके बॉल फेंकता हूँ, बट बटर फ्री को मैं कैच नहीं कर पाता हूँ। वो यहाँ से भाग जाती है। बट यार सच बताओ तो ये पहला पोकेमोन है जिसको मैं कैच नहीं कर पाया हूँ, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारे पोकेमोन हैं जिसको भी हम लोगों को कैच करना है। तो इसके ऊपर हम लोग पोकेबॉल फेंक देते हैं और इस बारी तो यहाँ पर ग्रेट लिखा हुआ आया है, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग कैच नहीं कर पाते हैं। तो जल्दी से मैंने इसको रेस्पबेरी खिला दिया ताकि मैं इसको इजिली कैच कर पाऊँ। तो अब इसके बाद हम लोग पोकेबॉल फेंक देते हैं इसके ऊपर और इस बारी हम लोग इसको कैच कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें पेड़ के पीछे बल्बासोर दिखाई देता है, तो यार इसी के ही तलाश में तो था मैं। ये हमारे लिए यार रेयर पोकेमोन है और ये 3 लेवल का है। तो सबसे पहली बात तो रेस्पबेरी मैंने इसको खिला दिया क्योंकि यार इसको मैं नहीं चाहता कि ये भाग जाए। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर पोकेबॉल फेंकता हूँ इसके ऊपर और फाइनली फर्स्ट पोकेबॉल पे ही इसको हम लोगों ने कैच कर डाला। लेट्स गो मेरे भाइयों, ये मेरा फेवरेट पोकेमोन में से एक है। और मैं जल्दी से बल्बासोर को अपने पार्टी में भी ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आगे जाने पे हमको पोकेबॉल पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जितने भी ट्रेनर्स दिखाई दे रहे हैं इनसे बारी बारी से फाइट करने लग जाता हूँ। और यहाँ पर हमारा प्यारा बल्बासोर इस वेडल को भी हरा देता है। एंड इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर भी फाइट जीत जाते हैं। एंड यहाँ पर आगे जाने पे हम लोगों को ककूना भी दिखाई देता है एंड फर्स्ट टाइम पे ही इसको हम लोगों ने कैच कर लिया। क्या बात है यार, हमारी किस्मत तो अच्छी जा रही है सच्ची बताऊं तो। एंड इस जंगल पे भटकते भटकते हम लोगों को एक और पोकेबॉल दिखाई देता है जिसको उठाने पे हम लोगों को टाइनी मशरूम मिलता है। एंड यहाँ पर आगे जाने पे एक और ट्रेनर हमको दिखाई देती है, इससे भी हमारा फाइट होता है। और याद रखना मैं पूरे फाइट्स आप लोगों को नहीं दिखला रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। एंड 100 डेज का भी वीडियो है तो पूरे फाइट्स नहीं दिखला सकता हूँ। तो यहाँ पर नीडोरैन से हमारी फाइट होती है एंड यहाँ पर इस दीदी को भी हम लोगों ने हरा दिया। देन मैं चले जाता हूँ और भी इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड एक्सप्लोर करते करते हम लोगों को एक और ट्रेनर दिखाई देती है, इसके पीछे से हमारा फाइट होता है। तो यहाँ पर मैंने पिकाचू को भेज दिया इसके साथ में फाइट करने के लिए और थंडर शॉक से एक ही अटैक में इस पीजी की तो हालत डाउन कर दी हमारे पिकाचू ने। लेट्स गो भाई, कितना पावरफुल है हमारा पिकाचू, तुम लोग देख सकते हो यार। क्यूट होने के साथ साथ में तो और भी ज्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ से अब हम लोग जल्दी से चले जाते हैं एंड एक्सप्लोर करते करते हम लोग प्यूटर सिटी पे पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पर पहले तो मैं जल्दी से चले जाता हूँ पोकेमोन सेंटर पे और जितने भी मेरे पोकेमोन है सभी को मैं यहाँ पर हील करवा देता हूँ। देन उसके बाद मैं चले जाता हूँ प्यूटर सिटी के जिम लीडर से जिम फाइट करने के लिए।
और इस सिटी का जिम लीडर ब्रॉक होता है जिससे हमारी फाइट होने वाली है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जितने भी ट्रेनर से पहले उनसे हमको फाइट करनी पड़ेगी। और इसके पास में जियोडूड होता है हमसे फाइट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर बल्बासोर को भेज देता हूँ इसके साथ में फाइट करने के लिए। तो बल्बासोर एक और वाइन भी अटैक करता है और इसका पत्ता साफ कर देता है, और इसको हराने के बाद में हम लोग सेकंड ट्रेनर से फाइट करते हैं और ये भी फाइट करने के लिए जियोडूड निकालती है, तो इसको भी हम लोगों ने इजीली हरा दिया। अब बारी है इस जिम के जिम लीडर से फाइट करने की, तो जल्दी से हम लोग ब्रॉक के साथ भी फाइट कर लेते हैं और ये भी अपना फर्स्ट पोकेमॉन जियोडूड को ही निकालता है। तो बल्बासोर वाइन वीप का अटैक करता है एंड इसकी हेल्थ हाफ कर देता है एंड जियोडूड यहाँ पे टैकल का यूज करता है और एक पंच मार देता है बल्बासोर को, लेकिन उतनी हेल्थ नहीं गई, तो वापस से हम लोग वाइन वीप का अटैक करवा देते हैं और यहाँ पर जियोडूड फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पर ब्रॉक अपना सेकंड पोकेमॉन निकालता है जो कि ऑनिक्स होता है और ऑनिक्स का पहला अटैक जैसे ही आता है तो हमारे बल्बासोर का हेल्थ तुम लोग देख सकते हो, और बल्बासोर उतना हेल्थ नहीं कम कर पाया है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं ऑडिस को भेज देता हूँ ऑनिक्स के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। ऑनिक्स तो यहाँ पर रॉक थ्रो का यूज कर दिया है और पूरे पत्थर बरसा दिया हमारे ऑडिस के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा ऑडिस एब्जॉर्ब अटैक का यूज करता है और मेरे भाइयों एक ही अटैक में ऑडिस ने पूरी हेल्थ इसकी एब्जॉर्ब कर डाली और यहाँ के जिम लीडर को हम लोगों ने फाइनली हरा दिया है। और इसी के साथ में हम लोगों को यहाँ पर फर्स्ट जिम बैच मिल चुका है। लेट्स गो यार। भाई सच बताओ तो ये फाइट तो बहुत ज्यादा इजी था मेरे लिए। एंड जल्दी से यहाँ से अब हम लोग चले जाते हैं न्यू सिटी यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते एक कोच ट्रेनर रहता है और इसको हराने में थोड़ा सी मशक्कत होती है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड ट्रेनर है, तो इसके साथ हमारी फाइट होती है। और इसके पास में 11 लेवल का बल्बासोर है जिससे हमारी फाइट होती है। और यहाँ पर हमारा पिकाचू थंडर शॉक अटैक कर देता है इसके ऊपर, बट इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है, तुम लोग देख सकते हो। और वाइन हीप अटैक कर देता है ये हमारे पिकाचू के ऊपर, तो यहाँ पर पिकाचू डबल किक का अटैक कर देता है इसके ऊपर। और इसमें भी बल्बासोर की हेल्थ बहुत कम जाती है, मतलब कि सच में ये फाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाने वाला है। और यहाँ पर ये कुछ सीड अटैक करता है बल्बासोर जिससे कि ये अपने आप को हील कर लेता है वापस से। तो यहाँ पर फाइट करने के लिए पीजी को मैं भेज देता हूँ और पीजी इसके ऊपर गस्ट अटैक कर देता है और गस्ट अटैक से इसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है जो कि क्रिटिकल हिट्स है। और पीजी को यहाँ पर मैं एक बार फिर से गस्ट अटैक करवा देता हूँ और बार बार बल्बासोर यहाँ पर हेल्थ एब्जॉर्ब करे जा रहा है जिससे कि ये बच जा रहा है, बट यहाँ पर हमारा पीजी फेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं निडोरैन को भेज देता हूँ इसके साथ में फाइट करने के लिए और यहाँ पर पीक अटैक करवा देता हूँ निडोरैन से। और इसी के साथ में हम लोग बल्बासोर को भी हरा देते हैं। भाई इसको हराने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ बट फाइनली इसको हम लोगों ने हरा दिया। एंड यहाँ पर ऐसे ही हम लोग बहुत सारे ट्रेनर से फाइट करते हैं जल्दी से एंड जल्दी यहाँ पर हमारा लेवल अप भी होते जा रहा है। और यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते हम लोगों को मैंकी भी दिखाई देता है, तो इसको भी हम लोग जल्दी से कैच कर लेते हैं और इसको अपने पार्टी पे भी ऐड कर देते हैं। और एक्सप्लोर करते करते हम लोग एक टनल पे भी पहुंच जाते हैं जहां पर ऊपर पे म्याऊथ सो रहा होता है। तो जल्दी से अब हम लोग इसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं ज़ूबेट से हमारी काउंटर